हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में टिश्यूज चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग जो थे वो शुरू किए थे और अब हम आगे के क्वेश्चंस जो है वो करने जा रहे हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हमने फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, ये सब पार्ट जो है वो कर लिया है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी हमने 17th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे शुरू करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। कहते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है? टू store and assimilate food, to store and assimilate food। ठीक है, ये वेस्ट भी स्टोर करता है, ठीक है, और ये हमारा एक तरह का पैकिंग टिश्यू वो भी होता है। फिर वो कहते हैं 19th, नेम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट्स विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक। तो बेटा वो कौन होता है? जाइलम। एंड ट्रांसलोकेशन, तो बेटा वो कौन करता है? फ्लोएम। कहते हैं व्हाट आर ट्रैचरी एलिमेंट्स। बेटा ये ट्रैकिड्स होते हैं, है ना, जाइलम के ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स को बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रैकरी एलिमेंट्स जो है वो कहते हैं, जो क्या होते हैं बेटा? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, विच हैव इलोंगेटेड सेल्स, है ना, लंबे सेल्स होते हैं। फिर वो कहते हैं विच सिंपल टिश्यू इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स। तो बेटा वो होता है स्क्लेरेनकाइमा, जो रोप्स बनाने में काम आता है। What is the chief function of collenchyma? Collenchyma का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? It provides strength। ठीक है, कहते हैं which of the four components of xylem जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो बेटा जाइलम के लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? लिविंग कंपोनेंट्स जाइलम के कौन कौन से होते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पे। जो मेन होता है वो होता है जाइलम पेरेन्काइमा। फिर कहते हैं विच एनिमल टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन? ligament. Ligament. Which animal tissue connects muscles to bone? Tendons. Tendons. Then कहते हैं 26, name the small gap between the synaptic knob of terminal branch of axon of one neuron and dendron of another. उसे क्या कहते हैं बेटा? Synapse. Which type of tissue protects animal body? Epithelial. Which type of connective tissue is present in blubber of whale and hum of a candle? बेटा इनका काम होता है फैट स्टोर करना, तो बेटा वो कौन सा होता है? एडिपोस टिश्यू। What is the chief function of RBCs? बेटा इनका काम होता है कैरी ऑक्सीजन। ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेटा? ब्लड को क्या करना?
क्लॉट करना। नेम द मसल्स ऑफ हार्ट, बेटा उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। Which muscle is commonly found in visceral organs? तो बेटा visceral organs में कौन से मसल पाए जाते हैं? वो स्मूथ मसल्स जो है वो होते हैं। कहते हैं identify a plant tissue whose living cells from the mechanical tissue of actively growing organ and whose cell wall shows cellulose thickenings often at the corners of the cell। तो बेटा कितना अच्छा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये कौन सा होता है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। 33 कहता है an organism has actively dividing cells at its growth apex which continue to divide and add cells throughout the life. To which group it belongs? Animals or plant? तो बेटा कौन सा हो गया? It belongs to plants. Then बेटा 34th कहता है डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन सिंपल टर्म्स में बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इट इज द डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग टिश्यू। कहते हैं व्हाट आर वेयर आर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स लोकेटेड? बेटा दे आर लोकेटेड एट बेस ऑफ इंटरनोड्स of stem and petiole of leaves। ठीक है। कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा एंड राइट देयर स्पेशल फीचर्स। तो बेटा ये हो गया 36। तो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा बेटा हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है एरेन्काइमा, है ना, जो किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स टू फ्लोट। एक होता है बेटा क्लोरेन्काइमा, जिसके अंदर बेटा क्लोरोफिल होती है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और तीसरा होता है स्टोरेज पेरेन्काइमा। अभी हमने पढ़ा था ना पेरेन्काइमा का काम होता है। तो बेटा ये क्या स्टोर करता है? स्टोर्स फूड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट। तो बेटा ये सब स्टोर करके रखता है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? बेटा ये एक वाटर प्रूफ बैरियर होता है। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर। एंड ये क्या क्रिएट करता है? क्रिएट्स स्किन टोन, हमारे स्किन का कलर बताता है। देन बेटा 38 क्वेश्चन कहते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू? है ना बेटा, इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी एक्टिविटीज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाता है बेटा इनसे। देन बेटा 39 की बात करते हैं गिव एग्जांपल ऑफ सम इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। तो बेटा अगर हम इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स की बात करें, है ना, तो वो क्या हो जाएगी बेटा? ब्रीदिंग, खाने को देख के मुंह में पानी आना, हार्ट बीट। ये कुछ इनवॉलेंटरी बेटा क्या है? मूवमेंट्स है।
फिर कहते हैं 40th, वेयर इज फैट स्टोर्ड इन द बॉडी, है ना बेटा। एडिपोज टिश्यू जो होता है वहां पे सारा का सारा फैट जो है वो स्टोर होता है। देन बेटा वो बात करते हैं 41st क्वेश्चन की, सेलेक्ट द एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग। तो इनमें से आपने चूज करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट कौन है, सिंपल परमानेंट कौन है, कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू कौन है। ब्लड बेटा कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। फ्लोएम बेटा इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मसल्स तो बेटा ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स ये भी क्या हो गया बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरेंकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। न्यूरॉन ये बेटा कौन सा हो जाएगा, नर्वस टिश्यू। कार्टिलेज बेटा कौन सा हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। एंड क्लोरेंकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। देन 42 कहता है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फैट वो कौन सा होता है, एडिपोस। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल बेटा मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट ऑफ लिम्स बेटा वो भी मस्कुलर टिश्यू करता है। एक्ट एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट तो बेटा वो कौन होता है, एपिथेलियम। कहता है डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन बेटा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। गिव टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। गिव डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू तो बेटा वो कौन होती हैं, सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। देन कहते हैं 46 नेम टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन वैस्कुलर प्लांट्स तो बेटा वो कौन होते हैं, एंड व्हाट आर दे कॉमनली कॉल्ड तो बेटा वो कौन होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कहते हैं नेम द एनिमल टिश्यू व्हिच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी, epithelial for transmission of messages, nervous tissue। 48 कहता है which animal epithelial tissue is called pavement epithelial and where it is located तो बेटा वो कौन सा होता है, squamous epithelium tissue और वो कहां पे लोकेटेड होता है, blood capillaries। squamous epithelial and is present in blood capillaries। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड गिव फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा तो बेटा टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बेटा कौन कौन सा होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पेसल्स। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पेसल्स। ब्लड कार्पेसल्स के अंदर बेटा क्या आता है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का उन्होंने फंक्शन पूछा है ना। तो बेटा इसमें क्या होता है, इट
contains blood proteins. कहते हैं व्हाट इज लिम्फ एंड उसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। तो बेटा ये क्या होता है, ये भी एक कलरलेस फ्लूइड होता है बेटा। तो ये क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड collected from tissue in most parts of body। ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं बेटा। इट ऑल्सो हैज प्रोटीन्स, लेकिन ब्लड से कम होते हैं, बट लेस प्रोटीन्स देन ब्लड, एंड इसके पास क्या होते हैं, WBCs भी होते हैं। देन बेटा क्वेश्चन नंबर कहता है 51 ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। आप बेटा इसको नोट्स में से रेफर कर सकते हैं। राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी बेटा आप नोट्स में से कैरी कर सकते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, आपको बेटा चारों के बारे में बताना है। ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर के बारे में आप नोट से रेफर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बेटा आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लेगामेंट एंड टेंडन, तो बेटा इसके लिए भी आप नोट्स जो है वो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें भी डिस्कस किए थे। कहते हैं नेम द टिश्यू व्हिच शोज द फॉलोइंग फीचर्स, सेल्स आर लिविंग, सेल्स शो थिकनिंग, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, तो बेटा ये कौन सा टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा। कहता है सेल्स आर डेड, सेल्स शो थिकनिंग, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, तो बेटा डेड सेल्स किसके होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। सेल्स आर लिविंग, सेल कंटेन्स ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, तो बेटा ये पेरेन्काइमा का कौन सा कंपोनेंट होता है, क्लोरेनकाइमा। फिर कहते हैं 57 डिस्टिंग्विश बिटवीन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, तो दोनों का डिफर कैसे करता है। तो बेटा कार्टिलेज के अंदर may or may not have कैल्शियम सॉल्ट्स, तो कार्टिलेज में कैल्शियम के सॉल्ट्स हो भी सकते हैं बेटा, नहीं भी हो सकते, बट बोन्स मेनली हैव कैल्शियम सॉल्ट्स। देन बी पार्ट कहते हैं ब्लड एंड लिम्फ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, तो बेटा ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा, और बेटा क्या होता है, ब्लड सेल्स, जो बेटा कौन कौन से होते हैं, RBC, WBC, और बेटा कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है। बट लिम्फ में क्या होता है बेटा, उसमें लेस प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा विद लेस प्रोटीन्स, एंड बेटा इसमें क्या होते हैं, WBC। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम्म 57 का बेटा एक और पार्ट है हमारे पास,
simple tissue and complex tissue. But a simple tissue are made of one type of cells. और बेटा ये किसके बने होते हैं? 2 or more type of cells. कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. बेटा ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा. गिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. तो बेटा ये भी आपको नोट्स में से मिल जाएगा. कहते हैं 68 व्हाट इज जाइलम इन वैस्कुलर प्लांट्स एंड गिव इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन. तो बेटा जाइलम क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which helps in conduction of water and dissolved minerals. ठीक है. फिर वो पूछ रहे हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. कंपोनेंट्स क्या है बेटा? ट्रैकेट्स, देन जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम वेसल. 61st कहते हैं व्हाट इज फ्लोएम एंड राइट इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस. तो बेटा ये भी उसी के जैसा ही क्वेश्चन हो गया. तो बेटा फ्लोएम इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which helps in two-way conduction of food and nutrients. Its components are sieve tubes, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. ठीक है. देन बेटा 62nd कहते हैं राइट ब्रीफली नोट्स ऑन एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू. तो बेटा आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं. आप कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं बच्चे 63rd क्वेश्चन. कहते हैं राइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स. तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू है, आप इसको नोट्स में से रेफर कर सकते हैं. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. ये भी बेटा आप नोट्स में से देख सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग. विच स्केलेटल टिश्यू शोज यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ. तो बेटा वो कौन होता है? बोन, जो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करती है. एनिमल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन. तो बेटा उसमें कौन से आ जाते हैं बेटा टिश्यूज? मसल्स. विच एनिमल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. तो बेटा वो कौन सा हो जाता है? एपिथेलियल. कहता है हाउ प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज. राइट डिफरेंसेस इन टैबुलर फॉर्म. ये हमने जब पीपीटी में से पढ़ा था तो बेटा मैंने आपको कॉपी कराया था.
डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, है ना। तो आपको बताने पड़ेंगे, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू बताना पड़ेगा और फिर बाद में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इनके दोनों के टाइप्स भी बताने पड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ नी डायग्राम वेरियस कनेक्टिव टिश्यू, तो बेटा आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये भी आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं। व्हाट आर टिश्यूज, तो बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स which perform common function and have common origin. Explain meristematic tissue in plants, तो बेटा आप ये भी नोट्स में से कर सकते हैं। Describe the general characteristic distribution and functions of parenchyma, मतलब वो डिफरेंस ही आपसे पूछ रहे हैं। You can refer notes. Explain the components and function of complex permanent tissue, तो बेटा वो दोनों कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन क्या कंडक्ट करता है, वन वे कंडक्शन, टू वे कंडक्शन। बेटा व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लिस्ट उसके टाइप्स एंड एक्सप्लेन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो आप ये भी नोट्स में से, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली बेटा, ये ज्यादा मार्क्स के आते हैं। देन 74th क्वेश्चन कहता है, animal of colder region and fishes of cold water have thicker layer of subcutaneous fat, describe why। क्योंकि बेटा ये जो थिक लेयर होती है, थिक लेयर ऑफ subcutaneous फैट बेटा फंक्शन करती है क्या, एज insulation and prevent heat loss। इसलिए तो बेटा वो कोल्डर रीजन में बच सकता है एनिमल। बेटा ये जो फैट होता है सर उसमें also act as food reserve। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? से फूड रिजर्व कैसे एक्ट करता है? बेटा तो अब जब जब बिकॉज आपने देखा होगा जो पोलर बेयर्स वगैरह होते हैं, ये बेटा क्या करते हैं बेटा, ये लंबे समय की स्लीप के लिए चले जाते हैं, हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं। दे ईट प्रीटी लार्ज अमाउंट में एक ही बार में, और फिर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने स्लीप में चले जाते हैं। तो उस टाइप के जो फूड होता है बेटा, वो फैट के फॉर्म्स में से ब्रेक होके होके इनको प्रोवाइड करता रहता है। Then बेटा 75th कहता है, if a potted plant is covered with a glass jar, water vapor appear on the walls of the jar. Explain why। बेटा due to transpiration। बेटा transpiration क्या होता है, water loss। Water vapors condenses inside the jar and forms droplets। तो बेटा ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिससे वाटर का लॉस, एक्सेस वाटर का लॉस बेटा प्लांट से होता है एज वाटर वेपर, और फिर बाद में यही वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म के अंदर ग्लास जार के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। देन 76 कहता है, नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड ड्रॉ अ लिविंग कंपोनेंट। तो बेटा आप नोट्स में रेफर कर सकते हैं। कहते हैं ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो बेटा आप इसके लिए भी, है ना, तो जाइलम के कौन होते हैं, ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम में कौन से होते हैं बेटा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बेटा बात करते हैं 78th क्वेश्चन।
कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल। जो हमारी विल से मूव होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, जो हमारे विल से मूव नहीं होते, अपने आप मूव होते हैं, वो इनवॉलंटरी होते हैं। गिव एग्जांपल्स। तो बेटा कार्डियक मसल्स जो है वो क्या है, इनवॉलंटरी। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो है वो क्या है, वॉलंटरी। तो बेटा आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं इसका आंसर। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। जंपिंग ऑफ फ्रॉग, बेटा वो वॉलंटरी है। राइटिंग विद हैंड, जब हमारा मन करेगा तब लिखेंगे। पंपिंग ऑफ हार्ट, इनवॉलंटरी। और मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन, बेटा वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, वो अपने आप होगा। कहते हैं वाटर हाइसिंथ फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। क्यों भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, it floats on water as it has air cavities. 81st कहता है which structure protects the plant body against invasion of parasites. तो बेटा एपिडर्मिस, ठीक है ना, which is a layer of, which is a layer of parenchyma cell, वो बचाता है। कहता है why is epidermis important for plants? बेटा protects internal tissue, protects internal tissue from mechanical injury। एंड दूसरा होता है बेटा, ये क्या बनाता है, वाटर रेजिस्टेंट। फिर 83rd कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ड्रॉ द डायग्राम्स। तो बेटा आप इसके लिए नोट्स रेफर कर सकते हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। आप इसके लिए भी नोट्स रेफर कर सकते हैं। गिव रीजन, कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल। क्योंकि बेटा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बिकॉज दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड शो कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन। तभी इनको वैक्यूल क्या करना है, इन्होंने स्टोर थोड़े ना करना है कुछ, इनको तो सेल बनाने हैं। कहता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेंकाइमेटिक टिश्यूज, क्योंकि इनके पास चिपकी हुई वॉल्स होती है, बिकॉज दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। वेरी नाइस क्वेश्चन, जनरल नॉलेज। कहते हैं वी गेट अ क्रंची और ग्रैन्युलर फीलिंग जब हम पियर फ्रूट को च्यू करते हैं ना, आवाज आती है क्रंची ऐसे करके, है ना, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्क्लेरेंकाइमेटिक सेल्स होते हैं बेटा। इट हैज स्क्लेरेन सर ऐसे एप्पल में भी होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्क्लेरेंकाइमेटिक जो नॉर्मली फाइबर फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें होता है ना स्क्लेरेंकाइमेटिक सेल्स, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं, स्केलेरेट्स। तो बेटा स्केलेरेट्स की वजह से बेटा क्रंची च्यूई फीलिंग जो है बेटा वो आती है।
डी कहता है ब्रांचेस ऑफ अ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन हाई वेलोसिटी एंड विंड, क्योंकि बेटा इनके पास क्या होता है कोलेनकाइमा, ड्यू टू कोलेनकाइमा टिश्यू which provides flexibility. E पार्ट कहता है इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट, है ना, ये किसकी वजह से होता है, वही स्क्लेरेंकामाइटस फाइबर, ड्यू टू फाइबर with lignified cell wall. So let us end up this assignment. Only few questions left. हम बात करते हैं 86th क्वेश्चन की, वो क्या कहता है, कहते हैं लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉक, हाउ आर दे फॉर्म्ड एंड मेंशन देयर रोल। तो बेटा कॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है बेटा वो क्या होते हैं हमें पता लगाने हैं बेटा। एक तो ये किसके बने होते हैं बेटा, डेड सेल्स, है ना, मैच्योर होने पर। ये सेल्स बेटा क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट, है ना, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, इनकी सेल वॉल के अंदर बेटा क्या होता है, सुबरिन, ठीक है, ये क्या होते हैं, impervious to gases and water, ठीक है बेटा। अब वो कहता है दूसरा, ये बनते कैसे, इन प्लांट्स when cells of lateral meristem ग्रो ओल्ड। तो लेटरल मेरिस्टेम के सेल जो होते हैं बेटा जब वो ओल्ड हो जाते हैं, इट्स फ्यू थिक लेयर्स बेटा कंबाइन टू फॉर्म कॉर्क, ठीक है। फिर वो बात करते हैं कि भाई इनका रोल क्या होता है, एक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल टिश्यू, अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंजरी एंड पैरासाइट, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासाइट। दूसरा होता है बेटा गैसियस एक्सचेंज, और बेटा तीसरा होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 87 की, व्हाई आर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, बिकॉज मेड अप ऑफ,
made of two or more different cells. How are they different from each other? बेटा इसके लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हो। जाइलम क्या कंडक्ट करता है बेटा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वन वे फ्लो। फ्लोएम क्या करता है? कंडक्शन, फूड, ठीक है ना, एंड वाटर एंड मिनरल्स, तो बेटा टू वे फ्लो होता है उसके अंदर। देन बेटा इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आप वो भी बता सकते हैं। देन 88th क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो बेटा आप इसके लिए तो डेफिनेटली नोट्स रेफर कर सकते हैं। कहते हैं डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी नाइस बेटा, ये क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का into specialized cells by loss of ability to divide and take permanent shape, size and function। तो जब अनस्पेशलाइज्ड सेल ग्रो करके अपने आप को स्पेशलाइजेशन में बदल देता है क्योंकि उसने स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करना है, तो बेटा ये परमानेंट शेप साइज बेटा अटेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। देन बेटा नेम एनी टू सिंपल टिश्यूज। तो बेटा सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, अब तो आपको पता चल ही गया होगा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और वो इसी में पूछते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताओ, वो कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। देन बेटा हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 89, ट्रू और फॉल्स। कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। बेटा बिल्कुल सही है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल। बेटा ये भी सही स्टेटमेंट है। एपिथेलियल सेल्स हैव लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। नहीं बेटा ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एपिथेलियल लेयर इज परमिएबल, ये सही है। एंड बेटा epithelial layer does not allow regulation of material between, ये बेटा गलत है, it allows regulation बेटा। तो ये हमारी false statement होगी। तो बच्चों यहां पर हमने हमारा टिश्यू चैप्टर की असाइनमेंट जो है वो भी खत्म कर दिया।